अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस सलात सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। रसूल और आले रसूल पर ऐसा दरूद पढ़ें जैसे सुन्नी पढ़ता है। नबी और आले नबी पर ऐसा पढ़ो कि लोग समझ जाएं कि वो अलग हैं, हम अलग हैं। अल्लाह नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जो भी उनकी दीनी खिदमत नहीं, उमूर खिलाफत की अंजामदेही में जो आदिलाना निज़ाम रहा, सुलह हसन की बुनियाद पर जो सच्चाइयाँ उनके साथ वाबिस्ता थी और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जितने दिन उनको मिले अच्छा काम किया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया कि नहीं अच्छा काम। उसके बाद यजीद आ गया, उसको जितने दिन मिले आपको मालूम है, उसने अपने पाए हुए दिनों में क्या किया, फौरन उसको सही करने के लिए इमाम हुसैन आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को जो दिन मिले उन्होंने दिन का काम किया। अभी वो हज़रत अमीर मुआविया का वक्त पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था कि यजीद आ गया। उसको जितने दिन मिले उसने अपना काम किया। फिर इमाम हुसैन आ गए। ये अहमदाबाद नजदियों का शहर नहीं, शाह आलम का शहर है। ये वलियों की राजधानी है और ये अल्लाह की कैपिटल है, कैपिटल। उन्होंने भी देखा कि सुन्नियों ने एक अच्छी दावत की, इस्लामी दावत पेश किया अहले सुन्नत ने। जितने दिन उनको मिले दीन का काम किया। 3 दिन के लिए यजीद आ गया। शालम को अच्छा नहीं लगा कि इतने अच्छे काम के बाद इतना खराब आदमी आ जाए। इमाम हुसैन के घर से बुला लिया। यजीदियत पिस गई। इमाम
अमीर माविया और इमाम हुसैन के बीच में, अमीर माविया और इमाम हुसैन के बीच में यजीद पिस गया। दावत इस्लामी और अहले सुन्नत के बीच में ये पिस गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वफादारों का मजमा है। अब वफादारों को क्या चाहिए, वो शेर में अर्ज करता हूं। एक वफादार को और क्या चाहिए, एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। उम्र भर के लिए चाहिए, 40 दिन के लिए नहीं। उम्र भर। हम जो काम करते हैं उम्र भर के लिए करते हैं। हमारी नीयत खराब नहीं होती। हम शादी भी करते हैं तो उम्र भर के। हमारे यहाँ ऐसी शादी नहीं होती कि शादी करो मगर बीवी के पास ना जाओ, अमीर के पास जाओ। खुदा जाने शादी करके अपने पास क्यों बुलाते, क्या करना है। एक जवान लड़का बीवी के पास ना जाए, जमात के पास जाए, क्या जमात कुछ करने वाली है। उसको जाने दे दो बीवी के पास। सुन्नत है बीवी के पास जाना। सुन्नत की मुखालफत के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। बताइए, हमारे यहाँ लड़की विदा होती है, लड़का विदा कर दिया। एक वफादार को और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा। नूरे अजमेर भी, रंगे बगदाद भी, नूरे अजमेर भी, रंगे बगदाद भी, रंगे बगदाद भी, नूरे अजमेर भी, रंगे बगदाद भी, शाह सिमनान सा रहनुमा चाहिए। शाह सिमनान सा रहनुमा चाहिए। उलमाए किराम, मशाइख वज़ाम, सादात ज़वील एहतराम और सुन्नी अवाम, ये सब मेरे पेशे नजर है। तवज्जो चाहूंगा अहले कुफ्र ज़लालत को, अहले कुफ्र ज़लालत को थाना भवन, तवज्जो चाहूंगा अहले कुफ्र ज़लालत को थाना भवन, अहले कुफ्र ज़लालत को, अहले कुफ्र ज़लालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। इमाम अहमद रजा, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। हम लोग तो अहले सुन्नत हैं, हमें तो अहमद चाहिए। वाह वाह, अहमद की रजा चाहिए। और ये अहमद की रजा जहां जहां नजर आए वो चाहिए। अब हमें थाना भवन क्यों, हमने कौन सा जुर्म किया है, कौन सा कानून तोड़ा है कि थाने में जाए। अब कहां हमने सऊदी अरबिया से हराम का पैसा लाए कि भवन वाला है। वो मुहद्दिस फकीर ताक़े नजदियत, वो मुहद्दिस फकीर ताक़े नजदियत, फिर उन्हीं की गरजती सदा चाहिए, फिर उन्हीं की गरजती सदा चाहिए। और आले गौसुल वरा
निस्बत चिश्तियत, आले गौसुल वरा निस्बत चिश्तियत, हाशमी अशरफी, और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जब कोई सोनी दागीना बनाता है, धीरे धीरे ठोकता है, छुप 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 छुप, सुबह से शाम तक छुप छुप, बस खड़ी करके घुस घुस घुस, मोहल्ला मोहल्ला, सड़क सड़क, गली गली। इतना पैसा कहाँ से आया? बस ये न पूछो कहाँ से। क्यों? हमारी जमात की पॉलिसी है, पैसा हो चाहे जैसा हो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी दोपहर में सब खत्म हुआ। अब वही एक लोहार के पास आया, मारा भाड़ा। इस जलसे में आप आए हैं, ऑटो रिक्शा भी मैंने आपके लिए नहीं लगवाया। ऑटो रिक्शा भी यहाँ तुम्हें लाने के लिए किसी ने भेजा नहीं। तो दौलत की बुनियाद पर इज्तिमा करना और है, मोहब्बत की बुनियाद पर इज्तिमा करना और है। हम तुम्हारी अमीरी से नहीं डरेंगे। जो दौलत की रेल तेल वहां दिखाओ जहां मरमान का जहन हो, जहां यजीद की तबीयत हो। अरे हम तो उसके गुलाम हैं जिसे 3 दिन तक करबला में भूखा रखा गया मगर खरीदा नहीं जा सका। हम उसके गुलाम हैं, इसलिए अपनी अमीरी अपने पास रखो। सुन्नियों की गरीबी को ललकारना नहीं। हम गरीब सुन्नियों की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना। तुम बनाओ, हम गरीबों का घर बनाएंगे, तुम टॉयलेट बनाते रहो। तुम हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते रहो, मगर याद रखो यही गरीबी हमारी ताकत है, यही शक्ति है हमारी। और रही तुम्हारी अमीरी, तो तुम्हारी अमीरी तुम्हारी दौलत क्या कर लेगी? क्या तुझे भी अगर किसी पे गर्व है तो हमें भी किसी पे गर्व है। तेरा भी अगर कोई सहारा है तो हमारा भी कोई सहारा है। तूने भी अगर अपने को कहीं बेचा है तो सुन्नियों ने भी अपने आप को बेचा है। बिकने में फर्क यह है कि तुझको दुनियादार ने खरीदा है, हमको मदनी ताजदार ने खरीदा है। अरे बात और अच्छी तरह सुन लो। सऊदी रियाल की बुनियाद पर, पेट्रो डॉलर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में सांप्रदायिक शक्तियों को प्रोत्साहन देने का नक्शा बंद करो। मुसलमानों को गुमराह करने का तरीका बंद करो। कम्युनल आउटलुक बंद करो। फिरका परस्ती का जहर घोलना बंद करो। मुसलमानों के मिजाज को बदलने की नापाक कोशिश मत करो। जो नबी ने ढाल दिया है हम उसमें ढल गए हैं। जिधर ख्वाजा ने चला दिया है उधर चल पड़े। एक बात अच्छी तरह से नोट कर लो कि अगर तेरी ताकत सऊदी रियाल है तो तुझको सऊदिया का रियाल मुबारक हो, हमें रसूलुल्लाह की आल मुबारक हो। सऊदी रियाल तुम्हें यजीद बना सकता है। सऊदी रियाल के बलबूते पे कोई मरवान बन सकता है, नमरूद बन सकता है। रियाल के बुनियाद पर कोई हामान बन जाए। चाहे कोई बड़े से बड़ा
दौलतमंद बन जाए, चाहे उसके पास कानून हो जाए, लेकिन याद रखना दौलत कानून बनाती है, दौलत कानून बनाती है, नमरूद बनाती है, फिरौन बनाती है। और रसूल की मोहब्बत और आल की मोहब्बत कभी किसी को इमाम आजम बनाती है, किसी को मुजद्दिद आजम बनाती है, किसी को मुफ्ती आजम बनाती है, किसी को सदुल शरिया बनाती है, किसी को इमामुल नह बनाती है और किसी को इमाम अहले सुन्नत बनाती है। मुझे रियाल मुबारक हो, हमें आल मुबारक। आए थे नमाज पढ़ाने। अब इस्लाम कब से है? ख्याल अब आया। अगर मान लीजिए मोटी सी बात है कि इसमें 5 करोड़ रुपया लग गया, क्या मुसलमानों के मसाइल इन्हें नहीं मालूम? क्या सिसकता हुआ मुसलमान इन्हें नहीं मालूम? क्या दुखी मुसलमान को ये नहीं जानते? क्या अनपढ़ बच्चे को ये नहीं जानते? 3 करोड़ का अगर एक कॉलेज बना के चले जाते, एक दारुल उलूम बना के चले जाते जिसमें साइंसी तालीमात हो, टेक्नोलॉजी का कोई इंस्टीट्यूशन खोला जाए, 3-3 करोड़ रुपया खाए धोए मुंह के हर के रवाना, 3 करोड़ का पानी। और हमारे में कितनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। ऐलान हुआ हाशमी आ रहा है, मोहब्बत से आप जमा हो गए। ये तो भी ट्रायल, फैसला तो कल होगा। आज तो मौत होगी, दफन तो कल होगा। और जब तक मुर्दे को दफना न दिया जाए, अच्छा मुसलमान जाता नहीं। और हम तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इतने नीचे दफना दो, अगले साल दिखाई ना पड़े। भाई तुम्हें इज्तिमा करना है तो सुन्नियों से सीख लो। जिसके मुंह से या रसूल अल्लाह न निकले वो नमाज पढ़ाने निकला। या रसूल अल्लाह तो मुंह तो निकलता ही नहीं है, सुन्नते रसूलुल्लाह बताने चले ना। हम या कह के नहीं पुकारेंगे। अच्छा तू अल्लाह से ही बड़ा है क्या? ए मुल्ला, अल्लाह से बड़ा है क्या तू? का क्यों? का अल्लाह तो पुकार रहा है या अय्युहन नबी, अल्लाह तो पुकार रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल। अल्लाह अल्लाह होकर के रसूल को पुकारे और ये सड़क छाप नहीं पुकारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इनके मुंह से नहीं निकलता। तो नहीं निकलता तो हमारी पब्लिक में क्यों आते हो? उधर ही रहो ना जहां का माल है। आइए हम खुदा से पूछे कि नमाज के बारे में तेरी रजा क्या? तो वो फरमाता है व अकीमुस सलाह, व अकीमू कायम करो, अकीमू इस्टैब्लिश योर प्रेयर, स्थापित करो। खुदा ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, स्थापित करो। इकामत सलात का मुतालबा है। वो अकीमू कायम करो सलात को। तो कायम करना कैसे कायम होगी? कायम कैसे होगी? तो पूरे अहमदाबाद वालों समझ जाओ, ये कुतुब आलम शाह आलम शेख अहमद खत्तू और तमाम अकाबिर औलिया बशमूल कुतुब गुजरात हज़रत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन गुजराती रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, तमाम औलिया कामिलीन की तरफ से अर्ज कर रहा हूँ कि नमाज को कायम करने के लिए 2 बात जरूरी है। अगर 2 में से एक भी कम हो जाए, कोई माइकल नमाज कायम ही नहीं कर सकता। और कायम कर दे तो मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा। अगर 2 में से एक भी कम हो जाए, दोनों कंपलसरी है कायम करने के लिए, अनिवार्य है, जरूरी है। वो 2 क्या है?
एक तो नमाज का पढ़ना जरूरी है, पढ़ेगा नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कैसे हो? तो पढ़ना जरूरी, राइट। दूसरा, पढ़ी हुई नमाज का बचाना जरूरी है। जब बचाएगा नहीं तो रहेगी नहीं, जब रहेगी नहीं तो कायम कैसे होगी? ये पढ़ना तो जानते हैं, बचाना भी जानते हो कि नहीं? तो नमाज का पढ़ना जरूरी है और पढ़ी हुई नमाज का बचाना जरूरी है। पढ़ना जरूरी, बचाना जरूरी, यानी फजीर पढ़ते जाओ बचाते जाओ, लोहर पढ़ते जाओ बचाते जाओ, मगरिब पढ़ते जाओ बचाते रहो, नमाज़े पंजगाना पढ़ते जाओ बचाते जाओ, पढ़ते रहो बचाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहोगे होती रहेगी, बचाते रहोगे जमा होगी, जमा हो जाएगी, रह जाएगी, कायम हो जाएगी। जैसे अहमदाबाद में सेठ बनने के लिए दो बात जरूरी है, रुपए का कमाना जरूरी है, कमाना जरूरी है, राइट, और कमाए हुए रुपए का बचाना जरूरी है। कमाता तो है, बचाता नहीं, सेठ बनेगा क्या? अच्छा ये बताओ कि अहमदाबाद में एक आदमी 20 लाख रुपया रोज कमाता है, अमीर है कि गरीब? 20 लाख कमाता है रोज, 20 लाख, अमीर है कि गरीब? 25 लाख रोज खर्च करता है, गरीब है। हमें गरीब की भी इज्जत है, वो तो बड़ी चल है। गरीब तो बहुत पावरफुल चीज है, इसीलिए तो हम गरीब होके भी इनसे डरते नहीं। खुदाओ तालाब पे तालाब, बनाओ टैंक पे टैंक, 2-5 रुपये में पेप्सी कोला। ये तो अमेरिकन कंपनी थी, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी का माल है, पेप्सी कोला। सब पी गए, कोई नहीं बोला। पेप्सी कोला, कोका कोला, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी बिलियनर, monopoly in cold drinks in the world. United States of America included, European countries, England, Holland, Belgium, Germany, France, everywhere Pepsi Cola, Coca Cola. और वो मिलता कितने में? 15 रुपए में। 1 लीटर कितने में? 20 रुपए लीटर। तेरे को 5 में मिला। ये अमेरिका तेरे ऊपर मेहरबान की। कुछ न कुछ अंदर वाला। जो ड्रिंक, और या फिर तेरे पास पैसा बहुत तो बहुत है, तो उसका खर्चा करने का तरीका क्यों नहीं सीख लेता? अरे सर सैयदी की तरह कर देता, मेडिकल कॉलेज बन जाता, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बन जाता। हम 151 रुपए की मिठाई पर फादिया करें तो तेरे को गरीबी आ जाए। हमने 11वीं किया तो बोले एक तुमने 11वीं की पकाई है, किसी पड़ोसी को दे 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 तो उसके घर चूल्हा जल जाता। एक देख पर इतनी नहीं है, और 3-3 करोड़ रुपया टिकार भी नहीं दिया। आदम ऐसा हाजमोला। ये बात इसलिए कि अगर तुम सऊद को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो तो वो तेरा काबा है, वो तेरा किबला है, और हम रसूल को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये हमारा काबा है, ये हमारा किबला। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। और सुन्नियों सुन लो, ये क्या, इनका किंग फहद क्या, सऊदी किंगडम क्या, अय्याश अरबों का चंदा क्या, लड़कियों को फंसाकर जनाकारी करने वाली टीम की मदद क्या, ये हमें क्या मिटा सकेंगे? ये भारत के गरीब को नहीं मिटा सकते। मिटेगा तो इनकी जमात का अमीर मिटेगा, भारत का गरीब नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए भारत में कोई अमीर नवाज नहीं, मगर गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज।
के लिए जरूरी कमाना भी है और रुपए का बचाना भी जरूरी है। 20 लाख कमाता है, 25 लाख खर्च करता है, 5 लाख का रोजाना का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, वो फटीचर हो जाएगा। मैं तो समझता हूं कि अगर उसकी आदत बदली नहीं तो वो हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। तो 40 दिन के लिए शहर नहीं छोड़ेगा, उम्र भर के लिए छोड़ देगा। किसको किसको के? तो सेठ बनने के लिए दौलत का कमाना भी जरूरी है और कमाए हुए रुपए को बचाना जरूरी है। तो नमाज पढ़ने के लिए, नमाजी बनने के लिए नमाज का पढ़ना भी जरूरी है और नमाज का बचाना भी जरूरी है। बचाओगे तब बचेगी और बचेगी तब रहेगी और जब रहेगी तब कायम होगी। तो क्या ऐसा हो सकता कि हम नमाज पढ़े बर्बाद हो जाए? क्या नमाजें बर्बाद हो सकती है? क्या इबादत बर्बाद हो सकती है? क्या सजदा बर्बाद हो सकता है? हम ये सवाल कर रहे थे। विचारों की दुनिया में भटक रहे थे। क्या सजदा बर्बाद हो सकता है? क्या इबादत बर्बाद हो सकती है? क्या रियाजत बर्बाद हो सकती है? क्या तपस्या बर्बाद हो सकती है? क्या तप और तपस्या बर्बाद हो सकती है? क्या हमारी वंदना बर्बाद हो सकती है? क्या हमद इलाही बजा लाना बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र करना बर्बाद हो सकता है? क्या सजदा बर्बाद हो सकता है? क्या सजदा बर्बाद हो सकता है? क्या सजदा बर्बाद हो सकता है? नहीं सोच रहे थे तब तक इतिहास में मुंह पे तमाचा मारा, हाशमी भूल गया। सजदा बर्बाद हो चुका है, इबादत बर्बाद हो चुकी है, रियाजत बर्बाद हो चुकी है, तपस्या बर्बाद हो चुकी है, सजदा बर्बाद हो चुका है। मैंने पूछा किसका? बोले हजरत आदम के सामने जो अकड़ा था उसका। तो मालूम है इबादतें बर्बाद होती हैं जब इबादत करने वाला नबी के सामने अकड़ जाए। सिर्फ इबादत करने से तू आबिद नहीं बनेगा, नबी के आगे झुक। तो क्या तुम्हें इज्तिमा में इन्होंने बताया कि नबी के आगे झुको? तो बचाने का तरीका नहीं बताया तो क्या तुम बचाने नहीं आए थे, फंसाने आए थे? हमारी ईमानदारी देखो कि हम ईमानदारी से बताते हैं कि तुम्हारी नमाजें होंगी कैसे, तुम्हारी नमाजें बचेंगी कैसे। तो उसे इबादत करना आता था, इबादत बचाना नहीं आता था। सजदे सजदा, सजदे पर सजदा, इबादत पर इबादत, रियाजत पर रियाजत, रियाजत पर रियाजत। वो ईमान वाला था, वो तौहीद वाला था, वो इल्म में बेपनाह वाला था, वो सतह इल्मी वाला था, फरिश्तों का पढ़ाने वाला था, अवाम मलाइका को दर्स देने वाला। He was teacher of angels. He taught journal angels. He became honorable teacher of innocent angels. बेगुनाह फरिश्तों का उस्ताद, मौलबुल महबूब। इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत। कितने दिन? 6 करोड़ साल, 6 crore years he devoted his best life in the worship of Allah Almighty. 6 करोड़ बरस तक खुदा की इबादत करता रहा। कितना? 6 करोड़ बरस। 1000 में कई बरस होते हैं, फिर लाख में, फिर 1 करोड़ में कई साल होंगे, फिर 6 करोड़, 60 मिलियन ईयर्स, 60 मिलियन साल इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत करता रहा। लेकिन जब खुदा ने उससे कहा कि नबी के आगे झुक जाओ, इसक़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। यह कुरान फरमा रहा है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सजदे ताज़ीमी बजा लाओ, सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। तो सब ताज़ीम में चले गए, इब्लीस ने ताज़ीम से इनकार कर दिया। बोलो, नबी की ताज़ीम से सबसे पहले किसने इनकार किया? तो अब अगर कोई ऐसी जमात हो जो नबी की ताज़ीम से इनकार करे तो समझ जाना ये कोई पहला मामला नहीं, बहुत पुराना है। ये तो खाली दोहरा रहा है। इनसे भी तो कहा गया था ताज़ीम करो, अब भी हम कहते ताज़ीम करो। उससे खुदा ने कहा, इनसे खुदा वालों ने कहा, उससे उस्ताद से खुदा ने कहा,
इनसे खुदा वाले कह रहे हैं, उससे अल्लाह ने कहा, इनसे अल्लाह वाले कहते हैं ताज़ीम करो। उसने भी इनकार किया, इन्होंने भी इनकार किया, मगर उस्ताद तो उस्ताद है ना, उनके इनकार की स्टाइल और है और इनके इनकार की स्टाइल और है। इनकार में तो दोनों कॉमन है, तरीका अलग अलग है। इनकार गुरु ने भी किया है, इनकार चेले ने भी किया है, मगर दोनों में फर्क ये है कि वो नबी के लिए झुका नहीं, ये नबी के लिए उठे नहीं। अल्लाह ने कहा झुको तो झुकता नहीं, मैंने कहा उठो तो ये उठता नहीं। अब तो हिंदुस्तान की इंतजामिया और यहाँ की हुकूमत का, खासतौर से गुजरात की हुकूमत को ये नोटिस में लेना चाहिए कि वो जमा ऐसे लोग जो नबी के लिए एहतराम न रखते हों, खड़े न होते हों, वो राष्ट्र के लिए कब खड़े होंगे? वो देश के लिए कब खड़े होंगे? वो इसकी स्वतंत्रता के लिए और इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय गान के लिए कैसे खड़े होंगे? जो नबवी गीत के लिए न खड़े हुए, वो राष्ट्रीय गीत के लिए क्या खड़े होंगे? ऐसे दिखावे के लोगों पर कड़ी नजर रखो। बहुत अच्छी बात। अगर गुजरात बचाना है तो सरकार को चाहिए कि इन्हें पहचाने, पता लगावे माल कहां से आया। इसलिए कि हिंदुस्तान में माल आएगा तो हिंदुस्तान का फायदा नहीं है। माल आया गोरी की शक्ल में, क्या फायदा? माल आया नादिर के रूप में, क्या फायदा? माल आया बाबर के रूप में, तो हमारा क्या फायदा? मगर सन जब माल आया तो हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं, मगर जब ख्वाजा के रूप में कमाल आया, मखदूम अशरफ के रूप में कमाल आया, वजीहुद्दीन के रूप में कमाल आया, शाह आलम के रूप में कमाल आया, तो हिंदुस्तान का फायदा पहुंचा है। माल इनको मुबारक हो, वलियों का कमाल हमको मुबारक हो। इनकार कर नबी की ताज़ीम के लिए वो झूठा नहीं। नबी की ताज़ीम से इनकार करना ये इब्लीस का पहला कुफ्र है। और सुनो, ये कुफ्र उसने उस वक्त किया जब वो इबादत वाला था। ये कुफ्र उसने उस वक्त किया जब वो इल्म वाला था। तो अब कल हमसे ये न पूछना कि आलिम से कुफ्र कैसे हो सकता है। जब फरिश्तों के टीचर से हो सकता है तो बच्चों के टीचर से नहीं हो सकता। एक बात ये बिल्कुल तय है, इब्लीस को इबादत करना आता था मगर उसे पचाना नहीं। आज की तकरीर में मैं उस वक्त तक माइक से नहीं हटूंगा जब तक मैं आपको बता ना दूं कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है और नमाज बचाई कैसे जाती है। हम पढ़ना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमारे सरों पर बुजुर्गों का हाथ है, तवज्जो चाहूंगा। हमारा कांधा किसी कांधलिनी के दबाव में नहीं है। हमारे सरों पर बुजुर्गों का साया है। याद रखो, हमने बनाना भी सीखा है, हमने बचाना भी सीखा है। बनाया कैसे जाएगा वो भी जरूरी है, बचाया कैसे जाएगा वो उससे ज्यादा जरूरी है। ये घर बना है तो बन तो गया, रहने वाले से पूछो बचाने में क्या क्या करना पड़ रहा है। तो बिल्डिंग और है, लुक आफ्टर और है, प्रोटेक्शन और है, मेंटेनेंस और है। तो बनाना भी इंपॉर्टेंट है और बचाना भी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम कहते हैं हम तुझे क्यों देखें। हमारी नजर में नानवता नहीं, हमारी नजर में हम बेटा नहीं। समझने की बात, नमाज बेहतरीन इबादत है, नमाज आला तरीन इबादत है, नमाज लाजवाब इबादत है, नमाज बेमिसाल इबादत है, नमाज बेमिसल इबादत है, नमाज मैचलेस इबादत है, नमाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इबादत है, नमाज ब्यूटीफुल इबादत है। अरे नमाज
बेहयाई से बचाती है, नमाज बेशर्मी से बचाती है, नमाज हरामकारी से बचाती है, नमाज मुनकरात से बचाती है, नमाज अपवित्रता से बचाती है, नमाज जिस्म को पाक करती है, नमाज विचार को पाक करती है, नमाज आत्मा का शुद्धिकरण करती है, नमाज रूह में बालिदगी पैदा करती है, नमाज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट करती है, नमाज प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड करती है, नमाज दिल और दिमाग को पाक और साफ करती है, नमाज बंदे को मौला से मिलाती है, नमाज पर्दे को उठाती है, नमाज कुर्बे खास में पहुंचाती है, नमाज यार का जलवा दिखाती है, नमाज जात तक पहुंचा देती है, नमाज या सिफात का इदराक कराती है, नमाज बंदे और खुदा के बीच पड़े हुए पर्दे को भी उठा देती है। इतनी इंपॉर्टेंट नमाज और यजीदियों से हम सीखा है। इतनी अहम इबादत और सड़क छाप लोगों से पूछें। हम चिश्ती से पूछेंगे नमाज क्या है, हम चिश्ती से, क्योंकि बहिश्ती है। हम चिश्ती से पूछेंगे, मेरा ख्याल देखे कितने लोग इशारा समझते हैं। हम चिश्ती से पूछेंगे बता नमाज क्या है, हम कादरी से पूछेंगे बता नमाज, हम चिश्ती से पूछेंगे, हम कादरी से पूछेंगे, मगर ये अमरीकी पादरी से नहीं पूछेंगे। तुम कादरी बन के आओ, हम वेलकम करें। क्या जब कादरी बनकर कोई आया तो हमने वेलकम नहीं किया? अब मैं चिश्ती हूँ, क्या मेरा वेलकम नहीं हो रहा? तो कादरी का हो चुका, चिश्ती का हो रहा है, ये बीच में पादरी का क्या काम? अंग्रेजी है, पहले मुफ्त में चाय पिलाकर अब पैसा ले रहे हैं। 5 रुपए में हिल्ले 15-20 रुपए। क्यों लालच से? क्या दीन पैसा फेंक के फैलाया गया? तो जो पैसा फेंक कर जमा करे उसे इस्तेमाल नहीं कहते, जनसभा कहते। पैसा फेंक के। अब हमारे वो सियासी रहनुमा चले गए कहाँ? लौला का फरोज है, मुझसे ज्यादा तजुर्बा। मैं उनका इस मामले में वेलकम करता हूँ, ऑनर पे करता हूँ उनको। भाई जहां वो आ गए वो आ गए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते वो है, ये अपना उस्मान गनी जाए वो है। नाम का असर पड़ा कि नहीं पड़ा? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा बच्चों का नाम अच्छा अच्छा रखे गए। अब इनसे पूछो जब ये सभा जमा की जाती है तो कैसे है? तुम वार्ड की क्या हो? हाँ जी मैं वार्ड का वो काउंसलर। ऐसा काउंसलर करना तो ऐसा करना, 2 लारी लेके आना, 500-500 रुपए में 1 लारी हो गया, ले 1000 ले। ये तो सियासी लोगों को करना पड़ता, बुरी बात नहीं है, मगर ये दीनी बात नहीं है। ये बुरी बात तो नहीं है, मगर ये मजहबी बात नहीं है। तो क्या तुम्हारा कोई सियासी सर्कस था? पैसा लो और आओ, पैसा लो और आओ, गाड़ी लो, फ्री में बैठ जाओ, थोड़े में कुछ ना दो, पहले तो टोकन चलेगा फिर फ्री खिलाएगा। क्या या तू हम लोग को खिलाने पिलाने आए थे तो ये अजमेर में क्यों नहीं दिया? अभी समझ जाते लंगर में रवा हो गया। और अगर तेरे पास फालतू हो गया है ना तो देख मैं बताता हूँ तुमको। नागालैंड की फसल खराब हो गई है, सारा पैसा उधर भेज दे, अपने भारत को फायदा पहुंचेगा। अभी काठियावाड़ की फसल खराब हो गई, भेजेगा क्या पैसा? तो काय को 5 रुपए में पेप्सी कोला दिया तूने? 15 रुपये अपनी जेब से भरा, लाखों ने पिया, करोड़ों पी गए, पी के क्या किया होगा? कोका कोला पीने से खुदा मिलता, पेप्सी से रसूल मिलेंगे, तो काय को पिलाया? जा जरूर जा, ये तेरी थिंकिंग है। नाम लिख, तुम्हारे यहाँ नाम लिखा है। अच्छा, फरिश्तों की छुट्टी हो गई क्या? अमल तू नोट करेगा?
अभी तक तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था हाशमी जो काम करना अल्लाह के लिए करना, और जो नेकी छुपा के की जाए खुदा को ज्यादा पसंद है, या लिखा के की जाए। ठीक है सिस्टम होता है, लिखो जरूर, लेकिन पहले खुद तो लिखने लायक तो बनो। जो इजमा करे और अलिफ गायब हो जाए, उसका सबूत ये भाई देखो हमारे यहाँ सुन्नत क्या है, निकाह हुआ किस लिए हुआ? मियाँ बीवी को दूर करने के लिए हुआ, नहीं ना? फिर तुमने दूर क्यों किया? निकाह तो इधर 40 दिन मेरे साथ, और बीवी का वो उसको दुल्हन बने इंतजार करने। ये सुन्नत है, सुन्नत पे मुंह मारता है। हम लोग बहाया है, मुंह लगने नहीं देंगे, हम मुंह नहीं लगाते किसी को। जब मुंह से मुंह नहीं लगाते तो सुन्नत पे मुंह लगाने देंगे। सुन्नत सुन्नत है, और हम अहले सुन्नत हैं। अहले बिदअत क्या जाने सुन्नत क्या। तो नमाज पढ़ना बेहतरीन इबादत है, मगर याद रखना पढ़ना बहुत आसान है, बचाना आसान नहीं है। कलमा पढ़ लिया, ईमान आ गया। कितनी मेहनत लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोमिन हो गए। क्या लेबर है, क्या मेहनत है वो बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कोई हार्ड टास्क है? ईमान आसानी से आया। तो मुसलमान बनना, ईमान लेना आसान है, मगर ईमान बचाना आसान नहीं। नमाज पढ़ना आसान है, नमाज बचाना आसान नहीं। नमाज पढ़ना तो इतना आसान है, क्या बोलूं, नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी पढ़ना आता था। नमाज पढ़ना इतना आसान है कि यजीद को भी पढ़ना आता था। नमाज पढ़ना तो मुनाफिकों को भी आता था, नमाज पढ़ना तो गैर मुस्लिमों को भी आता है, नमाज पढ़ना तो मुनाफिक काफिर को भी आता है। नमाज पढ़ना, याद रखो जुमला दे रहा हूं, नमाज पढ़ना यजीद को आता था, मगर नमाज बचाना हुसैन को आता था। नमाज बचाना गौसे आजम को आता है, नमाज बचाना गरीब नवाज को आता है, नमाज बचाना शाह आलम को आता है, नमाज बचाना कुतुबे गुजरात सैयद बदरुद्दीन गुजराती को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो जमातियों को भी आता है, मगर नमाज बचाना सिर्फ सुन्नियों को आता है। अहले सुन्नत को नमाज बचाना। अब देखो मैं बताता हूं, नमाजी के बारे में बोलूंगा, अब कंसंट्रेट योर माइंड और देखना कि नमाज को हकीकत में मैं बयान कर रहा हूं और पॉलिटिकली उन्होंने सब काम किया है। वो राजनीति का फंदा है, यही फंदा उनका धंधा है, और इसी धंधे के लिए अरब से चंदा है। तुम समझ जाओ कितना गंदा है, खराब चंदा है। तवज्जो से सुनूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज पढ़ी, और उनकी पढ़ी हुई नमाज का क्या जवाब नहीं है। नमाज, ये नमाज क्या है इनको क्या पता, ये वो लेट पैदा हुआ, ये तो नबी बतावे नमाज क्या है, जो लाए वही बताए। भाई जिसकी चीज है वही बतावे कि वो है क्या। तो मेराज की रात है, नबी की जात है, तजल्लियों की बरसात है, गुरबे रात है, सफरे रात है, सब रात और रात है। नबी का हाथ है, उसमें तोहफे सलात है। 50 वक्त की नमाज लेके सरकार आ रहा है, 50 टाइम की नमाज। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारा कर देता हूं। मुझे ये मालूम है कि जहां दारुल उलूम शाह आलम हो और जहां मसाजिद में सहीउल अकीदा अहले सुन्नत व जमात के इमाम हो, वहां ये वाकया तो आपको मालूम होगा कि मूसा ने कहा नमाज ज्यादा है, कम करा दिए, सरकार गए।
तो 50 से अल्लाह ने 45 किया, 45 से 40 हुआ। मूसा ने कहा ज्यादा है तो और कम कराए 35, कहा कि ज्यादा है और कम कराए 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह क़यामत तक का मामला है, ये 10 भी ज्यादा तो हुजूर ने क्या किया, गए और वो 5 हो गया। जब 5 हुआ तो हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह मामला क़यामत तक के लिए है ना, या शुरू में तो सब पढ़ेंगे, आगे चल के लबड़ा है, अब नहीं पढ़ेंगे, ये 5 को भी कम करा, शुरू में तो सब पढ़ेंगे। खैरुल कुरून में कौन इनकार करेगा? ये तो जब शर्रुल कुरून शुरू होगा और अक्सरियत अशरार की होने लगेगी तो गड़बड़ तो होगा ही, सब नहीं पढ़ेंगे। तो और कम कराइए, ये मूसा ने कहा था ना, वो कलीमुल्लाह है। कब कहा? मेराज की रात में। एक जमाना आएगा कि सब नहीं पढ़ेंगे। अब भी इल्म गैब नहीं मानोगे, कहां सब पढ़वाएं? और नमाज कहां सब पढ़ रहे हैं? नमाज के कौन किस पर फर्ज है? हर आकिल और बालिग पर नमाज। पीछे वाले बोलो, हर आकिल और बालिग पर नमाज? जी नहीं यार, उन लोगों ने कुछ बताया नहीं तुमको, फालतू खिलाते ही पिलाते रह गया। हमारे कितने लोग तो गए होंगे, लाओ खा लो माल इनका, गीत गाओ नबी की। वो करते हैं ना, हर कैंडिडेट से पैसा लेते हैं, वोट अपनी मर्जी का देते हैं। जब फ्री में है बिरयानी फ्री, तो आई एम नॉट वन, आई एम 3। पहुंच गए घटाघट खाया हुए को लोग क्या, अरे यार कोई बदअकीदा खा लेता तो ये ताकत बदअकीदे को पहुंच जाती, घटाने के लिए मैंने खाया। ताकि इस गजा को कोई बदअकीदा खा करके ज्यादा मोटा ना हो जाए, हमने खा करके बदअकीदगी को कम करने की कोशिश की। अब अल्लाह जाने उसकी नीयत मोतबर है कि नहीं, लेकिन एक नीयत हो सकती है। जंगल मोबिलीना खैरा के तहत मैंने ये अर्ज कर दिया। हर आकिलो बालिग पर नमाज? जी नहीं। हर आकिलो बालिग पर नमाज फर्ज है? नसीमा राव पे नमाज फर्ज है? वो बुढ़ा अभी तक बालिग नहीं हुआ। हर आकिल बालिग पे नमाज फर्ज नहीं है। बिल क्लिंटन पर नमाज फर्ज है? मिस्टर मेजर पे नमाज फर्ज थी? ये बिलियर पर नमाज फर्ज है? बोलो। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री पे नमाज फर्ज है? आकिल बालिग नहीं है? ईमान जरूरी, बेशक, क्योंकि नमाज तो है खंबा, नमाज तो है पिलर, अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। तो जब ये पिलर है तो पड़ा रहेगा या गड़ेगा? गड़ेगा। कहां? जमीन पे। ईमान है जमीन। तो जिसके पास ईमान होगा वही तो नमाज का खंभा गाड़ेगा। जिसके पास, इसीलिए जरूरी है कि ईमान, इस्लाम, आकिल, बालिग 3 बात हो तो नमाज फर्ज है। नहीं, नमाज मोमिन पे फर्ज है। किस पे फर्ज है? आकिल, बालिग, मोमिन पर। तो मोमिनों पे फर्ज है, मोमिन पर है। और जो अपना ईमान गंवा बैठे हैं वो पढ़ते क्यों हैं? ये बड़े शर्म की बात है। और यकीनन हम चाहेंगे कि दावत इस्लामी के स्टेज से इस बात को फैलाया जाए। ये बड़े शर्म की बात है कि जिन सुन्नियों पर नमाज फर्ज है वो तो पढ़े ना, और जिन पे फर्ज ही नहीं है 3 दिन का जलसा कर रहे, जमात पे जमात बनाए चले जाए। पहले ईमान लाओ, पहले ईमान लाओ, फिर नमाज पढ़ो पढ़ाओ।
पहले ईमान लाओ, और अगर तुम्हें शक है तो कल दिन भर मैं हूं। वाह वाह। अगर तुम अपना ईमान साबित कर दो तो कल शाम को मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, वरना पूरी जमात के साथ तुम मेरे साथ हो जाओ। मुहद्दिस-ए आज़म मिशन सुन्नी अवाम। क्योंकि अगर तेरे पास अमेरिका का बनाया हुआ और सऊदिया का ढाला हुआ तीर है तो चला अमेरिका की मदद से तीर। हमारे पास भी सीना है, चलो अपना अपना हुनर आजमाए। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। 50 वक्त की नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 कर दिया। उलमाए करम के लिए एक बात अर्ज करूंगा, एक जुमला आ गया है, क्योंकि एकेडमिक है, थोड़ा आलिमाना सतह का है, इसलिए उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी समझेंगे कि जैसे हजरत मूसा ने कहा कि 5 को भी कम कराइए, तो रसूल फरमाते हैं, हे मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं, लिहाजा 5 पर फर्जियत ठहर गई। जुमला ये है कि जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई वहीं फर्जियत नमाज ठहर गई। तो हद्दे फर्जियत हद्दे गैरत में है। लेकिन एक बात सुन लो, आज सुन्नियों तय कर लो कि तुम 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ोगे। बिल्कुल डिटर्मिनेशन कर लो, पक्का इरादा, आत्मविश्वास के साथ साथ दृढ़ निश्चय कर लो कि हम पढ़ेंगे। तो देखो एक बात बताता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे ना, सिर्फ 5, और सवाब मिलेगा 50 टाइम का। सवाब 50 वक्त का। अच्छा लगा कि नहीं? नमाज 5 टाइम पढ़ो और सवाब लो 50 टाइम का। अच्छा लगा कि नहीं लगा? ऐसा तुम कर पाओगे? ये मजदूर करो 5 दिन के लिए, मजदूरी तो 50 दिन की करोगे? है कोई मालिक? मिल का मालिक ऐसा है? कोई कारखाने का मालिक ऐसा? तुम घर बनवाओगे और लेबर से कहोगे 5 दिन तुमने काम किया, लेकिन पगार 50 दिन के लिए। ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी। 5 दिन काम करो, 50 दिन की तनख्वाह ले लो, नो, तुमसे नहीं बनेगा। मगर अल्लाह का करम देखो, यही तो मैंने अल्लाह से कहा, हे अल्लाह, जब 5 पढ़े तो 5 ही वक्त सवाब दे। 50 क्या को दे रहा? ये कहाँ की जस्टिस है? कहाँ का इंसाफ? ये कैसा आदत है? बंदा पढ़े 5 और तू दे रहा है 50। जानते जवाब क्या मिलेगा? बेवकूफ तो समझे नहीं। अरे मेरे नबी ने नमाज कम कराई, मैंने नमाज कम कर दिया। सवाब को वहां कम कराए जो सवाब कम करूं। ये तो मेरे महबूब की पसंद थी, और जो मेरे हबीब को पसंद मुझे पसंद है। जो उनका मरदूद है वही मेरा मरदूद है। समझ रहे हैं? जो मरदूद है। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए, खंगालो। अब 1 रुपए का कच्चा घड़ा भी हम खरीदते हैं तो टाना टाना, इधर से मारते हैं, इधर से मारते हैं। क्या? कहीं छेद ना हो, कहीं सुराख ना हो, कहीं इसमें होल ना हो, कहीं पानी ना बह जाए, नहीं तो 1 रुपए का नुकसान है। इतना ठोंक बजा के मट्टी का बर्तन लाते हो, और ईमान के लिए चाहे जो चलावे 40 दिन के लिए चले गए, वो भी ठोंक बजा रहे हो। कहीं बदअकीदा ना हो, कहीं गुस्ताख ना हो, कहीं अहले बैत का गद्दार ना हो, कहीं हज़रत अली से लड़का ना हो, कहीं सिद्दीक़ अकबर को बुला भला तो नहीं गए। ठोंको बजाओ। अरे ये तेरे ईमान का मामला है। मरा तो मुसलमान, नहीं तो काफिर हो जाएगा। इतना खतरनाक मामला। अरे ये पक्का पक्का मकान बनाता 70 बरस से ज्यादा रहेगा क्या? उसमें 100 बरस से ज्यादा रहोगे, और कब्र के अंधेरे में हजारों बरस। 100 बरस का इतना ख्याल, हजारों बरस का कुछ ख्याल नहीं। जो भी काला कलम आया चले गए। ये भी तो देख लो कि इसका खाना क्या है। ये मुर्गा खाता है कि कौवा खाता है, अपना खाता है कि सपना खाता है, यहूद का खाता है कि सऊद का खाता है कि सूद का खाता है। कुछ तो देखो, जानो पहचानो, ठोंक बजा के। मैं नहीं जानता कौन क्या करता है, मगर तहकीक करो।
तहकीक किया जाता है लीडर चुनने में, तहकीक किया जाता है रहनुमा बनाने में, तहकीक किया जाता है सामान लाने में। जब जाते हैं तो कहते हैं भैया मजबूत है कि नहीं, फाउंडेशन कैसा है बताओ, और इनके साथ चले गए। तो मेरे महबूब ने नमाज को कम कराया, मैंने नमाज को कम कर दिया। अब वही नमाज सरकारी दो आलम लेकर आए, पढ़ रहे थे नमाज, अब पढ़ रहे नमाज। इमाम हुसैन का बचपन है, पीठ पर बैठ गए। अब छोटा बच्चा है, पैदाइशी सच्चा है, और रसूल की नजर में बहुत अच्छा है। पूछते मुबारक पर on the backbone of holy prophet, he sat upon the bone back of the prophet, बैठ गए। और उसको जानते हुजूर किस हालत में थे? सजदे की। Our beloved prophet into सजदा, और सजदा बंदे को मौला से करीब करता। एक बात और बोलूं, सजदे में बंदा खुदा से जितना करीब होता है और किसी हालत में उतना करीब नहीं होता। जब नबी सजदे में थे तो किसके करीब थे? और नबी की नमाज है, दुनिया का ख्याल करेंगे नहीं। नबी की नमाज है, इधर उधर का ख्याल होगा नहीं। मगर जब हुसैन पीठ पर आ जाए तो उसके करीब होते हुए भी हुसैन का ख्याल। सजदे को लंबा कर दिया नबी ने, सजदे को लंबा कर दिया नबी ने, सजदे को लंबा कर दिया। उस वक्त तक लंबा किया जब तक हुसैन पीठ पर से उतर नहीं गए। तूल कर दिया सजदे को, लंबा कर दिया सजदे को। मुफ्ती साहब, इस जुमले को आप नोट कर ले कि मेरे नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए, खुदा के लिए, और ताखीर कर रहे हैं हुसैन के लिए, हुसैन के लिए। कितना प्यारा है हुसैन, कितना दुलारा है हुसैन, आपका तारा है हुसैन, हमारा सहारा है हुसैन, उम्मत की नैया को किनारा लगाने वाला है हुसैन। ये प्यारे हैं हुसैन। पुश्ते मुबारक से जब उतर गए तब रसूल ने, अब बताओ, रसूल ने हुसैन का ख्याल किया कि नहीं? सिर्फ ख्याल ही नहीं किया, ख्याल का असर पड़ा। और असर का ये असर है कि सजदा लंबा हो गया। तसव्वुर हुसैन नबी, ख्याल हुसैन करें नबी, नमाज में नहीं सजदे में। सजदे नमाज में जो सजदा है उसमें। मुझे बताओ कि नमाज की हालत में रसूल पाक ने हुसैन का ख्याल किया कि नहीं? बोलो, पीछे वाले बताओ, किया कि नहीं? एक बात और नोट कर लो, हुसैन अपनी तमाम अजमतों, रिफतों, बुलंदियों, बुलंद पायगियों के बावजूद हुसैन उम्मती है, उम्मती। इमाम हमारे हैं, रसूल के उम्मती। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो पागे नबी के फूल हैं, वो जन्नत के सरदार हैं, नौजवानाने बहिश्त के आका हैं, वो फातिमा के लाल हैं, कुव्वते हैदरे कर्रार हैं, इंतखाबे परवरदिगार हैं, तरबियते महबूबे किरदार हैं। वो सब कुछ हैं, मगर इन सब के बावजूद उम्मती है, उम्मती है, हुसैन उम्मती। और हुसैन का ख्याल नमाज में नबी ने किया, नबी ने किया, उम्मती का ख्याल। तो जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हुई, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो? ये चलो पढ़ो नमाज ऐसी, गैरुल्लाह का ख्याल ना है
नमाज में गैरुल्लाह, मैं कहा क्या बोल रही अब्दुल्ला? नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल है, ऐसा क्या? हाँ गैरुल्लाह का ख्याल है। मैंने कहा देख ये प्रैक्टिकल का जमाना है, तू 2 रकात नमाज पढ़ और मेरे को दिखा। मैं तो जानता हूँ हमारे यहाँ हिंदी भाषा का मैं ज्ञानी हूँ, संस्कृत भाषा के साथ 12 वर्ष तक मैंने इसका कठोर अध्ययन किया। अनेक धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन हेतु मुझे ये करना पड़ा। मैं जानता हूं कि कंपेयर स्टडी के लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। तो जो भी संस्कृत एवं हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में जो भी शब्दों का संचित कोश है, विचारों का भंडार है, उससे मैंने लाभ उठाया और पढ़ा, इसलिए मैं जानता हूं। हम लोग कहते हैं ये पंडित जी, हाजी जी, गांधी जी, हिंदी का ये पैटर्न है। हिंदी में बोलते हैं पंडित जी, यादव जी, मिश्रा जी, हजरत जी। हमारे बुजुर्गों को बाबा कहा जाए, बापू, बाबा, मियाँ, साहिब, हजरत जी, जी हुजूरों की जमात बना रहे हो। पकड़ गया मेरे का, अच्छा 2 रकात नमाज पढ़ के तू दिखा दे गैरुल्लाह का ख्याल ना है। पास असर का टाइम था, खड़ा हो गया, नियत की मैंने 4 रकात नमाज पढ़ गई। वो मुस्ताब नहीं पड़ेगा 4 रकात सुन्नत जो मुस्ताब है, हाँ वो भी पढ़ देता हूँ। ये 4 पढ़ के दिखा देता हूँ, सुन्नत पढ़ के दिखा। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की। मैं कह रसूलुल्लाह बोल रहा, ख्याल नहीं आएगा। सुन्नत रसूलुल्लाह की बोल रहा है तो रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं आएगा। तो बड़ा चालू था। मैंने पूछा कितने दिन के? अरे मैं 40 दिन रहा। 40 दिन में इतना सीख गया। बोला आज ये नियत में मैंने नाम लिया है, नियत नमाज के बाहर है। है बराबर बोला, जो सच होगा वो सच है। वाकई नियत जो है नमाज के बारे बोला, मैंने नियत सुन्नत रसूलुल्लाह की कहा तो गैरुल्लाह का ख्याल आएगा, लेकिन क्या है? रसूल का ख्याल आएगा, लेकिन क्या है? नमाज के बाहर है, तो नमाज के अंदर नहीं आना। अच्छा चल अंदर तक। हम तो वो पहलवान है कि अंदर तक नहीं छोड़ा, अंदर तक नहीं। और उसने नियत के बाद पढ़ा, गाना पढ़ा बेटा, और जोर से सब पढ़ा। हम देखेंगे कहाँ गैरुल्लाह का ख्याल नहीं आता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मैंने रखा है, शैतान का ख्याल आया कि शैतान भी तो गैरुल्लाह है, वो भी तो अल्लाह नहीं है। शैतान के ख्याल से नमाज खराब नहीं होती। देख ये जमात शैतान के ख्याल से इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इनका क्या को बिगड़ेगा जब इनका साथी है? बिगड़ेगा ईमान वालों का। शैतान लफड़ा करेगा, ईमान वालों में इनमें क्या करेगा? इनको एक बात बोलूं, ताजमहल में कभी डकैती हुई? कभी सुना? ताजमहल से ज्यादा कीमती बिल्डिंग इस वक्त इंडिया में नहीं है ना, है ना? अजूबों में है ये, दुनिया के चंद अजायब में एक अजूबा है ना? लोग दुनिया से करोड़ों रुपया खर्च करके लोग सालाना आते हैं, राइट? कभी तुमने सुना ताजमहल में चोरी हुई? क्यों? चोर जानता है कि वहां माल नहीं है। चोर कहां जाएगा जहां माल होगा? अब समझ गए ना? शैतान तुम्हारी नमाज छोड़ाता है, उनकी नहीं छोड़ाता। समझता इधर तो माल ही नहीं है। तो जहां ईमान होगा,
वही डकैती होगी, उसी को सुला दिया जाएगा। ये इसको सुला दो, ईमान वाला इसको सुला दे, फजील न पढ़ने पाए। ईमान तो छोड़ नहीं रहा, ईमान तो छोड़ना, ईमान तो छोड़ देगा। मगर क्या करें, मुफ्ती आजम की वजह से नहीं छोड़ रहा, मोदी आजम की वजह से नहीं छोड़ रहा, मौलाना हशमत अली के चक्कर में पड़ गया नहीं छोड़ रहा, हाशमी मियां की बात में आ गया नहीं छोड़ रहा है, मदनी बाबा की बात में फंस गया नहीं छोड़ रहा है, बुजुर्गों की बात में आ गया नहीं छोड़ रहा है। ये तो ईमान नहीं छोड़ा तो नमाज छोड़ो, कम से कम कुछ दिन के लिए जहन्नम में जाए, थोड़े दिन के लिए तो कुछ तो नुकसान पहुंचे। तो नमाज छोड़ा है, रोजा छोड़ा है, हाथ छोड़ा है, और इनके बाबा इनको क्यों नहीं, इनको क्या जरूरत, इनके पास तो ईमान ही नहीं, पढ़ते रहे। हमको इनका क्या को छोड़ा नहीं, इधर तो माल ही नहीं है, इधर बिल्डिंग अच्छी है ताजमहल की तरह, माल खाली, ईमान कहाँ है? बात समझ गए ना? तो अब तुम्हारी चुनौती ये होनी चाहिए, अच्छा हम ईमान वाले हैं इसलिए तू हमको सोलाता है, हम तुझको पटक के पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ोगे, छूट जाए तो कैसे छूट जाए? एक बुजुर्ग थे उनकी छूट गई, एक बुजुर्ग थे उनकी मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि पता नहीं किस पस्त ज़हनियत का आदमी क्या सोच बैठे, लेकिन चूंकि नसीहत है इसलिए अर्ज कर रहा। एक बुजुर्ग की नमाज फजर की छूट गई, जैसे छूटी तो उन्होंने कज़ा ही नहीं पढ़ी, इतना गिर गिरा तोबा तिल्ला, ओ अल्लाह फॉरगिव मी, आयो अल्लाह फॉरगिव मी, अल्लाह मेरे को क्षमा कर दे, मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे, मेरे को दया कर दे, इतना रोए कि बस रोते रहे। जोहर के वक्त जोहर पढ़ी, असर के वक्त असर पढ़ी, मगरिब के वक्त मगरिब पढ़ी, इशा के वक्त इशा पढ़ी और सो गए। अब जब सोए तो फजर से 1 घंटा पहले कोई जगा रहा है। वो बुजुर्ग उठ के बैठ गए, कौन हो तुम? इब्लीस हूं। कहा मेरे पास क्यों आए हो? फजर पढ़ाने। क्यों फजर पढ़ाने आए? अरे तेरा काम है नमाज छोड़ाना, तू पैर दबा करके जगा रहा है, काटिकोल वक्त हो रहा है, पहले पढ़ लो। कब मैं पढ़ने चला गया तू भाग जाएगा, बता मुझे जगाया क्यों? वो बुजुर्ग बहुत मुतब्बिर थे, बड़े अक्ल वाले थे, वो जानना चाहते थे कि इसमें पॉलिसी क्या है इसकी। तो नमाज छुड़ाने का काम करता था, ये पढ़ाने का काम कैसे कर रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं इधर जाऊं नमाज पढ़ने, मुझे धोखा देकर भाग जाए तो उसने कसम खाए। मैं प्रतिज्ञा करता, कसम खाता, तुम नमाज पढ़ा करके आ जाओ, मैं यही रहूंगा। वो बुजुर्ग गए, नमाज इमामत की, वो इमाम थे, इमामत किया, इमामत करके जब हुजरे में आए अपने क़यामगाह पर आए तो देखा खड़ा। कहाँ बता तूने मुझे जगाया? तो कहा देखो सुनो, हमारा काम है तुम्हें नुकसान पहुंचाना, इसीलिए कल मैंने तुम्हारी फजर कज़ा करवा दी, सुला दिया तुम नहीं पढ़, लेकिन तुम उठ के इतना रोए कि अल्लाह ने 70 गुना, एक फजीर को 70 गुना कर दी। जब मुझे पता चला 70 गुना हो गया तो मैंने कही तो बड़ा बुरा है, एक ही पढ़वा। कुछ तो नुकसान पहुंचाए, तो कभी कभी वो नमाज पढ़वाता भी है। 3 दिन यही तो होता रहा। और जब कारपोरेशन में गंदगी हो जाती है तो जाहिर है कारपोरेशन की गाड़ी धुलाई के लिए आती है। गरीब नवाज की इस मुल्क में, उनके इस राज्य में ये गंदगी हो गई थी अहमदाबाद में, धुलाई के लिए ले सूरत जमा हो गए। अब इंशाल्लाह साफ हो जाएगी। एक तरफ से ताकोगे तो कुत्ते आलम दिखाई पड़ेंगे, जैसे ताकोगे तो शाह आलम दिखाएंगे, हमें आलम ही आलम दिखाई देगा, इनका आलम गायब। वो तो पेप्सी कोला पी कर रिजल्ट दे चुका। शैतान के ख्याल का नमाज खराब नहीं होगी। मैंने चला अरे जोर से पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जब तू पढ़ेगा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है, वो सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो ये ख्याल नहीं पैदा होगा कि इनाम किस पर है। और जब ये ख्याल आएगा कि इनाम किस पर है तो ये भी पता चल जाएगा अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबीयीन पर है, सिद्दीकीन पर है, शुहदा पर है, सालिहीन पर है। तो जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहेगा तो क्या नबीयीन का ख्याल नहीं आएगा, सिद्दीकीन का ख्याल नहीं आएगा, शुहदा का नहीं आएगा, सालिहीन? तो बोला हम लोग इतनी तफसीर से नमाज नहीं पढ़ते।
गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, तो जब तू मगदूब कहेगा, दालिन कहेगा, तो यहूद और नसारा का ख्याल नहीं आएगा, अपने बाप दादा का ख्याल नहीं करेगा। बोला नहीं। अच्छा मैंने कहा चल बता सूर्य क्या दिलाएगा। अब बड़े चक्कर में पड़ा, सोचते 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 आयतल कुर्सी पढ़ूंगा। डर गया ना कि कहीं कुरान ही में नाम आ गया। तब बचता 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 फिर अच्छा बोले का दूसरी में क्या करेगा? बोले कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अरे मैंने कहा जब कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेगा तो कुल में गौर नहीं करेगा कि अल्लाह ने कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तुम कहो वो अल्लाह। ये ख्याल नहीं आएगा कि अल्लाह ने किसको आदेश दिया है कहने का कुल, ए महबूब तुम कहो। कहो हम कुल पर विचार नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये कुल कुल है, अगर ये कुल गया तो कुल गया और फिर तेरा खुल गया। अच्छा चलो मान लेते, कितना बचोगे? ये तो जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तब ना, लेकिन अगर मस्जिद में चले गए ईशा के बाद और इमाम कह रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, तो किसका ख्याल आएगा? जब इमाम के मुंह से सुनोगे व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो किसका ख्याल आएगा? जब कुरान में तुम सुनोगे नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, तो किसका ख्याल आएगा? लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तो किसका ख्याल आएगा? क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तो किसका ख्याल आएगा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तो किसका ख्याल आएगा? या अय्युहल मुज़म्मिल सुनोगे तो किसका ख्याल आएगा? या अय्युहल मुद्दस्सिर सुनोगे तो किसका ख्याल आएगा? यासीन सुनोगे तो किसका ख्याल आएगा? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सुनोगे तो किसका ख्याल आएगा? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सुनोगे तो किसका ख्याल आएगा? नबीयीन का जिक्र आएगा तो किसका ख्याल आएगा? लोगों का जिक्र आएगा तो किसका ख्याल आएगा? ईमान वालों का जिक्र आएगा तो किसका? कितना और अगर हर चीज से बच के पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए बचेगा क्या? गैरुल्लाह से बचते बचते तू अल्लाह तक भी नहीं पहुंचा, ख्याल ना है। और सुन, मैं और अला सबीली तंजील और चांस दे रहा हूं तेरे को और मौका दे रहा हूं। चल मान लिया पहली रकअत में तू अपने को बचा लिया और झुका तो सुभान रब्बियल अज़ीम कहा बचा लिया, सजदे में गया सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला कहा अपने को बचा लिया, खड़ा हो गया और तूने सूरह फातिहा पढ़ा, ना तफसीर पर गौर किया, न माना पर गौर किया, न अर्थ देखा, न व्याख्या देखा, न एक्सप्लेनेशन देखा, घुसता चला गया। मगर एक बता, पहली रकअत में तूने अगर अपने को बचा लिया, दूसरी में भी बचा लिया, तो अत्तहियात में तो फंसा, अत्तहियात में फंस गया। तुझे कहना ही पड़ेगा तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अस्सलाम और सलाम में कोई फर्क नहीं है, मार्फा नकरा के अलावा माना एक ही। चाहे अस्सलाम कहो चाहे सलाम कहो, सलाम कहोगे तो सलामुन, तनवीन लग जाएगी सलामुन अरबी में, उर्दू में सलाम, अरबी में अगर कहोगे अस्सलामो कहोगे मुन नहीं रहेगा, मीनिंग एक ही है सलाम। अलैका, अलैका अय्युहन नबी का माने या नबी है, तो या नबी सलाम अलैक तो कह रहे हो, पागल गई का बंदगी में कहता है, जिंदगी में नहीं कहता। बेवकूफ 3 दिन तक सलात में कहता रहा, हयात में नहीं। अल्लाह के घर में नबी को पुकारो, अपने घर में नहीं। मसला अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पर बात सुन लो। जिस घर में भी सुन्नी मुसलमानों का भी जाओ, सुन्नत सीख लो तो कहो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिले तो एंट्री ले लो,
बाद में मिलना, जवाब मिले तो एंट्री ले लो, अस्सलाम वालेकुम, नहीं तो वापस कर दो। जब घर में कोई हो तो अस्सलाम वालेकुम, और घर में जब कोई ना हो तो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस घर में कोई है वहां है, और जिस घर में, जिस सुन्नी के घर में कोई नहीं वहां रूहानियत मुस्तफा है और मेरा नबी है। तो जब हमारा घर खाली होता है तो उसमें हमारा नबी। अब समझ में आ गया ना कि सुन्नी उलमा 6-6 महीना बाहर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जमानत नबी की, निगहबान नबी है, मुहाफिज नबी है, हमारे घर का निगरान नबी है। जब घर में कोई नहीं होता तो हम यही कहकर घुसते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यानी तुम तो हो। तब वली को इत्मीनान है कि घर में नबी है, तब मौलवी को इत्मीनान है, सुन्नी मौलवी को इत्मीनान है कि घर में नबी है, सुन्नी मुबल्लिग को इत्मीनान है कि घर में नबी है, सुन्नियों को इत्मीनान है घर में नबी है, हमारे घर में सब महफूज रहेंगे, हिफाजत करने वाला नबी है। तब हम 2-2 महीने के लिए बाहर जाते हैं। तुम किसके भरोसे पर 40 दिन के लिए गए? तुम्हारे घर में तो नबी है नहीं, तुम तो नबी को मानते नहीं। तब जब घर में कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, किसके भरोसे पर 40 दिन आउट, विदाउट एनी शाउट, 40 दिन बाहर। अभी अभी शादी 40 दिन के लिए बाहर, किसके भरोसे? अल्लाह करे मोहल्ले वाले अच्छे हों। हमारा मुहाफिज हमारा नबी है। अगर तुझको चाहिए तो आ, अहले सुन्नत की बुलावे पे आ, अहले सुन्नत की दावत पर आ, पैगंबर से एतकाद रख के आ, तेरे मुहाफिज भी तेरे नबी बन जाएंगे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह कहना ही पड़ेगा। तूने कही ये अल्लाह ऐसा क्यों? अत्तहियात पढ़ना वाजिब, तो जब अत्तहियात पढ़ना वाजिब है तो हर लफ्ज पढ़ना वाजिब, तो अस्सलाम वाजिब, अलैका वाजिब, अय्युहन नबी वाजिब, यानी सलाम वाजिब, खिताब वाजिब और निदा वाजिब। तो जब खुदा की बेहतरीन इबादत में ये वाजिब है तो बाहर हराम है। तो अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा। क्या मतलब? वो भी जानता है जो गुजर गया, वो भी जानता है जो गुजर रहा है, वो भी जानता है जो गुजरने वाला है। मेरा रब पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। उसे मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि बगदाद में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, अजमेर में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, तलियत में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, अहमदाबाद में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, खेड़ा में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, बड़ौदा में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, भरूच में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, हिंदू में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, सिंधु में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, तेहरान में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, शमनान में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, इंग्लैंड में रहेंगे तो नबी को पुकारेंगे, आम्स्टरडम में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, फ्रांस में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, बेल्जियम में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, जर्मनी में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, अरब में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, अजम में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, घर में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, नमाज में होंगे तो नबी को पुकारेंगे, बंदगी में नबी को पुकारेंगे, जिंदगी में नबी को पुकारेंगे, नमाज के बाद नबी को पुकारेंगे, नमाज से पहले नबी को पुकारेंगे, सज्जे से पहले, इबादतों से पहले नबी को पुकारेंगे, तकमील इबादत के बाद भी नबी को पुकारेंगे, मीलाद में भी पुकारेंगे, मजलिस में भी पुकारेंगे, घरों में भी पुकारेंगे, खलवत में पुकारेंगे, जन्नत में पुकारेंगे, सड़क सड़क पे पुकारेंगे, गली गली में पुकारेंगे, हर जलसे में पुकारेंगे, मीलाद में भी पुकारेंगे, शहादतैन में भी पुकारेंगे, जिक्र फजाइल में भी पुकारेंगे। मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं, पैदा होंगे तो पुकारेंगे, बचपन में पुकारेंगे, जवानी में पुकारेंगे, बुढ़ापे में पुकारेंगे, मर जाएंगे तो पुकारेंगे, मरने से पहले पुकारेंगे, औरतें होंगी तो पुकारेंगी, बच्चे होंगे तो पुकारेंगे, बूढ़े होंगे तो पुकारे होंगे, जितने अपने होंगे पुकारेंगे। मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो नबी को पुकारेंगे। उसी आलिमुल गैब को ये भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो या रसूल अल्लाह कहना हराम
हराम समझेंगे या नबी अल्लाह कहना वो शिर्क समझेंगे, पुकारेंगे नहीं। अच्छा तू पुकारेगा नहीं, रसीद लेके पुकारे, बस खड़ी करके लोगों को पुकारे, नबी को नहीं पुकारे। तू क्या समझता अपने आप को? मेरे महबूब को नहीं पुकारेगा? मेरी बनाई हुई जमीन पे चल रहा है, मेरे महबूब को नहीं पुकारेगा? मेरा दिया हुआ खाता है, मेरे महबूब को नहीं पुकारेगा? अरे मेरी दी हुई अक्ल का, मेरे दिए हुए पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तू मेरे नबी को नहीं पुकारेगा? चल तू अपने समझता क्या है? हाँ तू सेठ है, तू कारोबारी है, तेरे पास पेट्रो डॉलर है, तेरे पास अमेरिका का सपोर्ट है, मिस्टर बुश तेरे पीरो मुर्शिद हैं, अमेरिका तेरा दादा पीर है, तो पुकारना अपने दादा पीर को। बम गिरा चुका तेरा दादा पीर, मेरे पीराने पीर पे बम मार चुका। एक मिसाइल गौसे आजम के दरवाजे पे गिरा, एक मिसाइल गौसे आजम के दरवाजे बाबू शेख पर गिरा और फटा ही नहीं, फटा ही नहीं, वहीं रह गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इराक ने उसको नमूने के तौर पर रख लिया, उसे मुर्दा कर दिया और नमूने के तौर पर रखा, गिरा फटा नहीं। मैंने उस मिसाइल से पूछा तो गिरा काहे को? क्यों गिरा? बोला अमेरिका की मर्जी से। तो बोला फटा क्यों नहीं? कहा पीराने पीर की मर्जी से। देखा तेरा पीर कितना कमजोर है, मेरा पीराने पीर कितना मजबूत है। जिस बगदाद को 32 मुल्क मिलकर न मिटा सके, ए भिखारियों, उस गौस के मानने वाले को तुम क्या मिटा सकोगे? नारा लगाना है तो ऐसा नारा लगाओ जो अहमदाबाद से उठे तो बगदाद की गलियों में गूंज जाए और गौसे आजम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। इश्क का नारा लगाओ, खड़े हो जाओ। ये गौसे आजम के दीवानों का नारा है। बगदाद की गलियों गवाह हो जाओ, मदीने की हवाओं गवाह हो जाओ। अहमदाबाद से हम रसूल के गद्दारों को बाहर करेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाओ जलाल दे। तब ये मत समझना कि मुहद्दिस आज़म की छौछे में दफन हो गए हैं। तुम ये मत समझना कि इमाम अहमद रजा बरेली की कब्र में है। अहमद रजा किसी बरेलवी का नाम नहीं है। इश्क़ मुस्तफा की पहचान, रब तबारक व तआला का इनाम और रसूल पाक के मुकम्मल इस्लाम का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा किसी फर्द का, शख्सियत का, आदमी का नाम नहीं, एक जज्बे का नाम अहमद रजा है, एक ललकार का नाम अहमद रजा है, बातिल के लिए खुली तलवार का नाम अहमद रजा है। अरे सुन, गुजरात के किसी शहर में जब कोई सुन्नी मुसलमान किसी नजदी के मुंह पे तमाचा मारेगा तो उस तमाचे का नाम अहमद रजा है। मौजू अपनी जगह पर तशनगी का शिकार हो रहा है। बताना यह है कि मेरा तो तालिबुल गैब वो जानता है। तुम मेरे नबी को, मेरे महबूब को नहीं पुकारोगे तो जालिमो सुनो, ये सऊदी रियल ले जा,
ये गोद का माल ले जा, ये $1 तू ले जा और जाकर देख, 4 करोड़ रुपये को पानी की तरह बहा, लोगों को फ्री में प्लेट भर भर के बिरयानी खिला, लोगों को पेप्सी कोला पे पोप्सी छोला, बगैर कोई बोला, नहीं कोई बोला, मगर पेप्सी कोला पिला। क्या देख, जो मेरे हैं, जो बंदे मेरे हैं, वो हर जगह मेरे हैं। वो तेरे मजमे में तेरे मजमे के लिए नहीं आए थे। हमारे पूर्वज जब वो मुस्लिम नहीं थे ना, नौटंकी देखते थे, तो उनकी औलादों को थोड़ा थोड़ा बहक जाते हैं, देखा नौटंकी देखने चले जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो नौटंकी का कोई पार्ट है, दूर से देख रहे हैं, देखा फ्री फंड का है, फिर हमसे गिनती कर रहे हैं। मेरे हैं, मेरे हैं। 3 करोड़ रुपए में तुमने अगर 10 लाख जमा किया, 5 लाख अल्लाह जाने, तो एक आदमी पर कितना खर्चा हुआ? हमारा तो 1 रुपया भी एक आदमी पे खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि दल बदल के आना और है, दिल बदल के आना। ये दिलों के लोग हैं। हमारी रगों में शाह आलम का एहसान है, हमें खुदा तक पहुंचाने में औलिया अल्लाह का एहसान है। वलियों के आगे हमने सर झुकाया और अल्लाह ताला के सामने तू उसके महबूब को पुकारेगा नहीं? क्या बोला तू? नहीं पुकारेगा मेरे हबीब को, मेरे महबूब का? अच्छा तो सुन मौलवी सुन, ये हो सकता है कि तू अपने इज्तिमा में न पुकारे, ये हो सकता है कि तू अपने दुकान में न पुकारे मेरे हबीब को, हो सकता है अपने मकान में न पुकारे, हो सकता है अपने कारखाने में न पुकारे, हो सकता है अपने मरकज में न पुकारे, हो सकता है अपने घर में न पुकारे। तो सुन बेवकूफ, जब तू अपने घर में मेरे नबी को नहीं पुकारेगा ना अपने जलसे में, तो मैं उठाकर तुझको तेरे घर पे अपने घर में लाऊंगा और फजीर में बिठा के तू वजू करा के नमाज बिठा और नबी पर सलाम भिजवाऊंगा, अतहियतु लिल्लाहि व सल्वातु व तय्यबात कहवाऊंगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहलवाऊंगा। खिताब भी करो नबी को, पुकारो भी नबी को और सलाम भी भेजो। अपने घर में नहीं तो मेरे घर में। सोने नहीं दूंगा जब तक। और हर 2-2 रकात के बाद सलाम भेज, हर 2-2 रकात के बाद रसूल को ये पुकार, हर 2 रकात के बाद। और 4 की नियत की है तो चारों में 2 बार पुकार, 2 बार तैयार पढ़ना है, 2 बार पुकारना है। कल नमाज तो ये भी पुकारते, तो नबी को ये भी पुकारते, हम भी पुकारते हैं, ये भी सलाम भेजते, हम भी सलाम भेजते हैं। तो काहे को हिम्मत नहीं पड़ी हजरत जी मजमे में बोलने की कि पुकारा करो? फजीर में पुकारा, जोहर में पुकारा, असर में पुकारा, मगरिब में पुकारा, ऐशा में पुकारा, फर्ज में पुकारा, वाजिब में पुकारा, मौक़िदा में पुकारा, गैर मौक़िदा में पुकारा, नफिल में पुकारा। तो नबी को पुकारते वो भी हैं, पुकारते हम भी हैं। फजर में वो भी पुकारते हैं, फजर में हम भी पुकारते हैं, फजर में वो भी नेता करते हैं, हम भी नेता करते हैं। जोहर में वो भी सलाम भेजते हैं, जोहर में हम भी सलाम भेजते हैं। असर में वो भी पुकारते हैं, असर में हम भी पुकारते हैं। मगरिब में वो भी पुकारते हैं, मगरिब में हम भी पुकारते हैं। ऐशा में वो भी पुकारते हैं और हम भी पुकारते हैं। मगर पुकारने में फर्क है, फर्क है। हम नबी को मसरूर होके पुकारते हैं, वो मजबूर होके पुकारते हैं। हम दम से नहीं पूछते, हम नमाज से पूछना चाहते हैं। ये नमाज तू बता, 3 दिन तक जाने कैसे नमाजी थे, जिन्हें कपड़ा पहनना ना आए, नमाज पढ़ाने आए थे। अबे पहले कपड़ा पहनना सीखो, अपना अपना पहनो। बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनना, अपना अपना पहना कर। एक बात सुन लो, नमाजी हुसैनी
नमाजी उनका कातिल भी, नमाजी अली भी, नमाजी उनका कातिल भी। तो नमाजी अच्छे बुरे दोनों हैं। नमाजी अब्दुल्ला इब्ने उमर भी, नमाजी अब्दुल्ला इब्ने उबई भी, नमाजी अच्छे बुरे दोनों हैं। नमाजी सहाबी भी, नमाजी वहाबी भी। सहाबी अच्छे नमाजी, तो नमाजी अच्छे बुरे दोनों है कि नहीं? हाजी भी, हाजी भी अच्छे बुरे होते हैं। एक हाजी ऐसे होते हैं, जब हाथ करके आते हैं तो हम उनका हाथ चूमते, हम उनकी आंखें चूमते कि इन आंखों ने काबे का जमाल देखा, इन आंखों ने गुंबदे खजरा देखा, इन आंखों ने मदीने की बहारें देखी हैं। तो कौम उनका हाथ थामती है, हाथ पकड़ती है, हाथ कौम पकड़ती है, पैर पकड़ती है, हाथ पकड़ती है, माथा पकड़ती है कौम। एक हाजी वो है, इन्हें बंबई में कस्टम ऑफिसर पकड़ता। 25 आदमी, लंबा कुर्ता, छोटा पैजामा, खोटा माल, बिस्तर में पकड़ा गया। उतरे बोले जन्नती आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं, जन्नती आ रहे हैं। कस्टम ऑफिसर ने अवॉइड किया। एक को मिल गई थी खबर का खोलो बिस्तर, बिस्तर ही पे तो असलियत का पता चलेगा। ये तो समझ जाओ। खोला तो उसमें से हशीश निकला। ओहो, करोड़ों रुपए का बेचा। अब अगर ऐसे लोग इस्तेमा करें, रुपया खर्च करें, तो उनके बाप का क्या गया? कस्टम ऑफिसर मराठी, हाथ में कानून की लाठी, तबीयत से मराठी, बांध रखी थी गांठी, खोल दिया, सब माल निकला, सीधा जेल गए। ये भी एक हाजी है। तो अच्छे हाजी भी हैं जिन पर मैं कुर्बान, और खराब भी हैं जिस पर कोई कुर्बान नहीं होगा। इसी तरह नमाजी भी, ऐसे जलसों में मत जाओ जहां सिर्फ नमाजी हो। नमाजी सच भी बोलता है, नमाजी झूठ भी बोल सकता है। नमाज पढ़ें और सूद खाएं, नमाज पढ़ें और फिल्में देखें, नमाज पढ़ें और डिश एंटीना में मजा लें। ऐसा नमाजी नहीं चाहिए अपने को। ऐसी हालत में हम नमाज से पूछेंगे। नमाजी झूठा हो सकता है मगर नमाज नहीं। नमाजी चीटिंग कर सकता है मगर नमाज चीटिंग नहीं करेगी। नमाजी अल्लाह का बंदा है कि नहीं बंदा है ये तो पता नहीं, लेकिन नमाज खुदा की इबादत है, पक्की बात। नमाजी तू जा साइड में, ये नमाजी बाजू में हट, नमाजी बाजू में हट, ये नमाज सामने आ, तू बता नमाज तू, मेरा नबी क्या है। ये मैं पेप्सी कोला वालों से नहीं पूछूंगा, ये मैं फ्री फंड का खाना खिलाने वालों से नहीं पूछूंगा, ये हशीश गांजा बेचकर पैसा कमाकर इस्तेमाल करने वालों से नहीं पूछूंगा, ये गैर कानूनी काम करने के लिए विदेश से पैसा मंगाने वालों से नहीं पूछूंगा, ये AK-47 बांटने वालों से मैं नहीं पूछूंगा, ये मैं देशद्रोहियों से नहीं पूछूंगा। सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तानी बनाया है, तुम्हें महबूब इलाही ने हिंदुस्तानी बनाया है, तुम्हें मखदूम समनानी ने हिंदुस्तानी बनाया है, तुम्हें सैयद रिज़्क़ुल्लाह मुहीउद्दीन सालिस ने बनाया है, तुम्हें वजीहुद्दीन गुजराती ने हिंदुस्तानी बनाया है। हमारे बनाने वाले ऐसे थे जो अल्लाह वालों ने हमें देश दिया, अल्लाह वालों ने हमें जमीन दिया, अल्लाह वालों ने हमें दीन दिया। न हम ये जमीन छोड़ेंगे न अपना दीन छोड़ेंगे। ये जो बाहर से चंदा लेकर के लड़ाने के लिए, मुसलमानों को सांप्रदायिक बनाने के लिए, मुसलमानों में सांप्रदायिक भावना और उनमें उत्तेजना भड़काने के लिए ये जो बाहर से पैसा मंगा रहे हैं, पेट्रोल डॉलर आ रहा है, ये जो राब्ता आलम इस्लामी के थ्रू आ रहा है, जमात इस्लामी के थ्रू आ रहा है, तबलीगी जमात के थ्रू आ रहा है, ये मैं
गुजराती गवर्नमेंट से कहूँगा कि उस पर कड़ी निगाह रखें। ये लोग हवाले का बिजनेस करते हैं, ये लोग काला पैसा लेके आते हैं, इनका दिल काला है, इनकी जमात काली है, इनका पैसा काला है। और हमारे यहाँ तो हमारा गौस आला है, ख्वाजा आला है, इधर सब काला है, इधर सब आला है। इसलिए अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि रोजेदार बोल, रोजा बताए। इस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे हाजी साहब बोलो, हम हाजी से पूछेंगे। अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे नमाजी तू बता, नमाज से पूछेंगे। अच्छा एक बात बताओ, नमाज से बड़ी कोई इबादत है? कोई इबादत नमाज से बड़ी? तो नमाज सबसे बड़ी इबादत है ना, तो इसका जजमेंट सबसे बड़ा होगा ना। और जो नमाज का जजमेंट ना माने उसको मानोगे? बोलो, जो नमाज का फैसला ना माने, तो चलो नमाजी से फैसला करा लेते हैं। नमाज तू बता कि रसूल क्या है, मैं क्या समझूं नबी को, नमाज तू फैसला कर दे। तो जो नमाज का फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा ना, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो माने उसे इंडिया में रहने का हक नहीं ना। तो जो लोग नमाज का फैसला ना माने उन्हें नमाज के नाम पर इज्तिमा करने का हक नहीं ना। अच्छा चलो अब नमाज से पूछते हैं। और नमाज को तुम भी जानते हो, नमाज ऐसी चीज नहीं जो हाशमी मियां के घर में है और आज पहले दिन निकलेगी, बच्चा बच्चा जानता है। और जितने नहीं जानते थे सुन्नी तहरीकों ने बता दिया, सुन्नी दावतों ने बता दिया, अहले सुन्नत व जमात बता रहे, इंशाल्लाह बताते रहेंगे। हमारी दुआएं हर उस तहरीक के साथ हैं जो सही उल अकीदा सुन्नियत पर मुश्तमिल है। हम कुछ नहीं जानते, न हम गुजराती जाने, न बंगाली, न मद्रासी जाने, न किछोछुरी, न बरेलवी जाने, न बदायूनी। हम तो बस सुन्नियत देखते हैं। जहाँ पक्की सुन्नियत है वो हमारा है, और नहीं तो उससे हमारा किनारा है। हम नजरिए के तालीम हैं और नजरिए के पीछे भागते हैं। जो नजरिए में नमूने नजर आ जाते हैं उन्हें हम अलामत अहले सुन्नत कहते हैं। तो उन्हीं अलामत अहले सुन्नत। लिहाजा हम अब नमाज से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, और नमाज कोई हाशमी की जागीर नहीं जो उल्टी सीधी में पेश करूं। नमाज वही है जिसे आप भी जानते हैं, तो जो आप जानते हैं वही बता रहा हूं। अब नमाज से पूछो, तो नमाज का ऐसे कैसे मैं बता दूं, क्या मुझको वो समझा कि मैं पेप्सी कोला लेके आऊं? मैं नमाज हूं, हजरत जी नहीं। तुमको अगर जानना है तो मेरे पास आओ, जमात में शरीक हो जाओ, मैं जमात में मिलूंगी। ये अहले सुन्नत, मैं जमात में मिलूंगी। नमाज क्या बोली? ये अहले सुन्नत, मैं जमात में मिलूंगी। अहले सुन्नत वो जमात। अब जब जमात हुई, हम भी चले, तुम भी चले, वो भी चले, सब चले। अब मालूम हुआ मुफ्ती साहब ने कहा कि कई हाशमी में आप पढ़ा दीजिएगा नमाज। क्यों यार, तुमको सुबह से कोई मिला नहीं था मजाक करने के लिए, मैं ही इमामत के लायक हूँ। अरे आप पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने वहां देखा हुजूर शेखुल इस्लाम पहले ही से खड़े हैं। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां साहब मद्दादिल्लाहुल अली वहां पहले ही से खड़े हैं। मैं कहा मुफ्ती साहब तुम हमको इमाम बना रहे थे, बड़े भाई तो पहले ही से यहाँ खड़े हुए हैं, चलो उन्हीं के पीछे पढ़ते का। ये तो भी अच्छी बात है। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा फैज़ मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हम और मुफ्ती शब्बीर साहब दोनों गए और साथ में खड़े हुए। मैंने नियत की, नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज फर्ज वक्त मगरिब बाद के अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे बड़े भाई के अल्लाह। ये मेरी नियत हुई। अरे भाई नमाज तो तुम भी जानते हो, मुफ्ती साहब ने कोहनी मारी तब तक इन्होंने नियत नहीं किया था। ये कौन सी नियत है? ऐसा लगता है कि दुनिया में आप 20-22 मुल्कों में गए हैं, ये किस मुल्क से इंपोर्ट करके लाए? ये कौन नियत? ये किस बदनीयत की नियत? पीछे बड़े बड़े चलेगा, ऐसी नियत चलेगी? अच्छा ये बताओ, मैंने मुफ्ती साहब से क्या कहा, इधर आइए, सबके बाहर आइए। हजरत मदनी मियां साहब किसके बेटे हैं? बोले हुजूर मुहद्दिस आज़म के। मैं किसका बेटा हूँ? आप भी हुजूर मुहद्दिस आज़म के। तो बड़ा भाई कौन है इसमें? हजरत मदनी मियां आपके सगे बड़े भाई हैं।
सच है? बिल्कुल सच है कि वो बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा जब ये सच है कि मदनी बाबा मेरे बड़े भाई हैं तो मुझे नमाज में सच बोलने क्यों नहीं देते? अब नमाज में भी सच नहीं बोलने दोगे? है गुंजाइश? है यहाँ तो गुजरात है, हमारे यहाँ यूपी से जो लोग यहाँ आए हैं, बिहार से, जानते होंगे कि कुछ नाजुक रिश्ते ऐसे हैं वहां नाम ही नहीं लेती। नहीं लेती ना। अगर कोई औरत यूपी में बीमार पड़ जाए और डॉक्टर के पास जाएगी ना, एक औरत को साथ ले जाएगी, अकेली नहीं जाएगी, एक औरत और साथ में हो। डॉक्टर पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा? रुखसाना। तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? खाला तू बता दे। वहां तो ये मशहूर है कि शौहर का नाम लेने से निकाह। यहाँ चूंकि बहुत सारे बिहार और यूपी के मेरे सुन्नी भाई मौजूद है, अरे घर खत लिख दो, अहमदाबाद से लेटर लिख दो, नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटता। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। कहो तो ऐसी दलील दे दूं कि सबकी समझ में आ जाए, जिनके दिमाग में ये बात है कि निकाह टूट जाएगा, तो वो 2-4-10 है तो भी सुन ले। अबे शौहर का नाम लेने से अगर निकाह टूटे, अगर शौहर का नाम लेने से निकाह टूटता तो कोई औरत अपने शौहर से तिलाक मांगे क्यों? नाम ले घर जाए। जब नाम लेने से निकाह टूट जाएगा तो अगर तुझको तिला चाहिए, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, तो नाम लेने से निकल। ये जहालत है। सुनो, इसमें 2 पॉइंट है। नाम लेने से निकाह टूट जाएगा, ये जहालत है। लेकिन हमारी माँ बहनें जो नाम नहीं लेती, इसमें मोहब्बत है, इसमें एहतराम है। एक है नाम ना लेना, वेरी गुड, और एक है ये समझना कि नाम लेने से निकाह टूटेगा, ये इलिटरेसी है, जहालत है, यह अंधविश्वास है। लेकिन नाम ना लेना ये आदर है, सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है। मेरी जिस पहली माँ ने, जिस पहली बहन ने शौहर का नाम लेने से इनकार किया है, यह समझकर नहीं कि निकाह टूट जाएगा, बल्कि एहतरामन, ताज़ीमन, तकरीमन, इन ऑनर ऑफ हस्बैंड, पति सम्मान में, पति सम्मान, नाम नहीं दिया। क्योंकि उसने अपने नबी से सुना था कि खुदा के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा करें। मेरे नबी आपने सजदे से तो रोका है, लेकिन शौहर को तमाम रिश्तों से ऊंचा कर दिया। अब आपकी ये बांदियां कसम खाती हैं कि हम अपने बाप का नाम लेंगे, दादा का नाम लेंगे, भाई का नाम लेंगे, नाना का नाम लेंगे, मगर शौहर का नाम नहीं लेंगे, ताकि हमारा शौहर तमाम रिश्तों में ऊंचा न करे। तो हमारी माँ बहनों ने अपने शौहर का एहतराम करते हुए नाम लिया, ताज़ीमन, तकरीमन। एक बात और खुल के सुन लो, ये हमारी माँ बहनें नाकिसुल अक्ल हैं और शौहर की ताज़ीम, शौहर का आनर, शौहर का एहतराम करना जानती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, गौर से सुनो, जुमला नोट करो, कि ये मेरी कम अक्ल माए बहनें, नाकिसुल अक्ल माँ बहनें हमारी, उनके जमात के मौलवियों से बेहतर है। जुमला नोट करो, नाकिसुल अक्ल माँ बहनें उनकी जमात के मौलवियों से बेहतर हैं।
इसलिए कि ये कम अक्ल होते हुए भी शौहर की ताजीम करना जान गई और वो बुखारी तक पढ़ गए मगर नबी की ताजीम न कर सके। तो आप औरत को भी कहना वो औरत भी इनसे बेहतर है, कोई चांस नहीं है। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि मुरीद नमाज पढ़ा रहा है, मुरीद तो पीर और मुर्शिद पीछे खड़ा हो तो पीर को भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम। अगर शागिर्द नमाज पढ़ा रहा है तो उस्ताद को भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम। मैंने देखा है कि हमारे कारी साहब नमाज पढ़ा रहे थे जामिया रबिया सुल्तानपुर में, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क़ुद्दस सिर्रुहु तशरीफ लाए और नमाज में जब मस्जिद में हाजिर हुए तो इब्तिदा किया तो उन्होंने भी कहा था पीछे इस इमाम के, हालांकि मुरीद तो मुरीद को कहा पीछे इस इमाम, पीर को कहना पड़ेगा। अगर मुझ जैसा छोटा आदमी भी खड़ा हो इमामत पर और शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां जैसी अब्तरी शख्सियत पीछे खड़ी हो तो शेखुल इस्लाम को भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। बोलो ये जजमेंट किसका है? नमाज का। इमाम को बड़ा भाई कह सकते हो? किसने होगा है? नमाज में। फैसला किसका है? नमाज का। डिसीजन किसका है? नमाज का। जजमेंट किसका है? नमाज का। नमाज ने आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर ये फैसला कर दिया तुम अपने इमाम को चाहे वो सगा भाई हो बड़ा भाई नहीं कह सकते। हाशमी अपने इमाम को मदनी में इमामत कर रहे हो मैं बड़ा भाई नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। ये फैसला है नमाज का, ये जजमेंट है नमाज का। तो नमाज ने दो टुक फैसला कर दिया कि इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते। बोलो इमाम को बड़ा भाई, बोल पीछे वालों इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते। समझो इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते। तो ये इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते। तो ये फजर का 2 रकती इमाम, ये मगरिब का 3 रकती इमाम, ये बाकी वक्तों का 4 रकती इमाम। अरे जब मस्जिद के इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते तो उसे भी बड़ा भाई नहीं कह सकते जो सारे इमामों का इमाम है, जो नबियों और रसूलों का इमाम है। आपकी तवज्जो एक लम्हे के लिए और चाहूंगा मैं, ये तो अपनी रात है इसीलिए इसका नाम जुमेरात है। अब ये है जुमे की रात है, पीरों की बारात है, तचल्लियों की बरसात है। ईमान वाले के हाथ में ईमान वाले का हाथ है, नबी का साथ है, वल्लाह क्या। तो इमाम को बड़ा भाई कहने की कोई गुंजाइश है? हाय ये गुंजाइश है। मेरी बड़ी बुरी आदत, हालांकि मुझको भली लगती है लोगों को बुरी लगती है। वो आदत ये है कि जितनी गुंजाइश होती है मैं खुद ही बोल देता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद उनको बोलने की गुंजाइश ना, खुद ही बोल गया। एक गुंजाइश है और गुंजाइश इस तरह से है, अब समझ रहे हो। आज मैं मेरी बॉल में स्पिन ज्यादा है इसीलिए आपका रन बन रहा है। कल बनाना, कल तो बाउंसर ज्यादा होगा, वो इन कटार होगा कि तुम खड़े खड़े क्लीन बॉल हो जाओगे। देख लेना। देखा कहाँ है मुजाहिदे मिल्लत चौक? अल्लाह, हम मुजाहिदे मिल्लत चौक में कल है। चौक मुजाहिदे मिल्लत सरकार हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब है मुजाहिदे मिल्लत चौक। वैसे उसमें उसको और क्या कहते हैं? हबीब चौक। बताइए मुंडा दरवाजा, मुंडा दरवाजा। तब घोटाई में मजा आएगा, दरवाजा मुंडा। अब जितने बिगड़े मुंडे हैं कल सही हो जाएंगे। कल भूलना मत।
बहुत दिन के बाद बरसने का मौका मिला। आज तो फुहार है, कल बिजली भी कड़केगी, बादल भी बरसेगा। हजरात, एक गुंजाइश, और गुंजाइश इस तरह से है कि खानपुर की मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने के लिए गया। तफाक से वो इमाम साहब से मेरी पहचान थी। मैंने कहा कि भाई तुम ही पढ़ाओ। कहा क्यों? मैं मुसाफिर हूं। इमाम साहब ने कहा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो पढ़ूंगा, पीछे पता नहीं लोग बेरबाद सूर्य फातिहा पढ़ लेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। वो चुप रहते नहीं रहते, इख्तिदा समझते कि नहीं समझते, उनको इल्म है कि नहीं है, तो तुम ही पढ़ाओ, तुम्हारे पीछे मैं भी 4 पढ़ लूंगा। इमाम साहब खड़े हो गए, मैंने उनके पीछे 4 पढ़ी और फिर मैं मस्जिद से बाहर आया, खानपुर की जाम मस्जिद के। फिर मैं बाहर रोड पर आया और रोड पर आने के बाद फौरन मैंने जेब में हाथ डाल करके अपना बटुआ निकाला। बटुआ निकाल करके इमाम साहब से बातें करने लगा। बातें करते करते इसको खोला और खोलने के बाद यही सब मैं कर रहा था। और इतने में जैसे ही मैंने इसको निकाल करके फिर इसमें से खोल करके मुंह में रखा, आप मिसाल समझ रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। अबे बैठे बैठे इतना जोरदार नारा लगाओ कि वो बातिल का नारा लगा। हजरात गिरामी, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बटुआ निकाल करके डली काट करके मुंह में रखा, कत्था रखा, चूना रखा, लौंग रखा और चूना उंगली में लेकर के धीरे धीरे मैं चाट रहा था। कितने में शौकत खां साहब कार लेकर के उतरे, उसमें शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां साहब उतरे। मैंने उनका हाथ चूमा, सलाम किया। कहा क्या यहाँ जमात हो गई? मैंने कहा हाँ भाई साहब जमात हो गई। जी भाई यहाँ जमात हो गई। अच्छा मेरे साथ 3-4 आदमी है, मैं जमात सानी कर लेता हूँ। मैंने कहा जाइए मस्जिद में। हजरत शेखुल इस्लाम अपने मुरीदों को लेकर के मस्जिद में गए और उन्होंने जमात सानी किया। भागे भागे हमारे पास प्रोफेसर यूसुफ साहब आए, हजरत मदनी मियां साहब आपके बड़े भाई कहाँ है? सुना आ गए। मैंने कहा हाँ। जाकर प्रोफेसर अंदर जाके देखो सर जाकर के अंदर देखिए, बड़े भाई नमाज पढ़ा रहे हैं, बड़े भाई इमामत कर रहे हैं। मैं बोला कि नहीं बोला? साथ पर खड़ा खड़ा बोला, चूना चाटते हुए बोला, गोला खाते हुए बोला, गुटखा खा रहा था, चूना लगा रहा था। हम लोग दूसरों को नहीं लगाते, खुद ही हम अपना चूना चाट रहे थे। तो मैंने हजरत मदनी मियां साहब के बारे में कहा कि बड़े भाई मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, ये मेरा कहना सही है? क्योंकि मैं मस्जिद के बाहर था, जमात के बाहर था, इब्तिदा के बाहर था। अगर मैं जमात में होता तो कहता पीछे इस इमाम के। अब क्या कहता? पीछे इस इमाम के। और जब जमात के बाहर हैं हम तो तुम कहेंगे बड़े भाई इमामत कर। जब जमात के बाहर हैं तो बाहर से तो हम यही कहेंगे कि बड़े भाई इमामत कर रहे हैं। तो बड़ा भाई कहना सही है जब कहने वाला जमात के बाहर हो, कहने वाला मस्जिद के बाहर हो, कहने वाला इब्तिदा के बाहर हो, कहने वाला पैरवी के बाहर हो। तो मेरे नबी को बड़ा भाई वो कहे जो नबी की जमात के बाहर हो, नबी की पैरवी के बाहर हो, नबी की अताअत के बाहर। तो नमाज पढ़ने से नमाज होती है प्यारे, होती है, बचती नहीं। वो लोग जो नबी के इल्म गायब को जानवरों पागलों के इल्म की तरह समझते हैं, उनकी नमाज बचेगी? वो लोग जिन्होंने हुसैन को भूखा प्यासा शहीद किया है, उनकी नमाज बचेगी? वो लोग जिन्होंने सहाबा की कब्रों को तोड़ा है, उनकी नमाजें बचेगी? वो लोग जिन्होंने
ने अजमत मुस्तफा का मजाक उड़ाया क्या उनकी नमाजें जो अपने जैसा समझते हो, अपने जैसा बशर समझते हो, बड़ा भाई कहते हो उनकी नमाजें बचेंगी? तो फिर तेरी कैसे बचेंगी? तू कैसे बचाएगा? मैं कैसे बचाऊं? तुम कैसे बचाओगे? नमाज बचती कैसे है? बस जुमला ले लो, पूरी तकरीर का इत्र दे रहा हूं। लाखों हजारों फूल से कुछ बूंदें जमा होती हैं तो उसे इत्र कहते हैं। मैं पूरा चमन तुझे नहीं दे रहा हूँ, पूरा गार्डन नहीं दे रहा हूँ कि कैसे उठाओगे। मैं तुम्हें एक शीशी में इत्र दे रहा हूँ, 2 जुमले दे रहा हूँ। इसी 2 जुमले में पूरी तकरीर समेट देता हूँ, पूरी तकरीर समेट देता हूँ कि नमाज होती है, कब होती है, नमाज कब होती है, नमाज कैसे होती है, कैसे होती है और कैसे बचती है, कैसे बचती है। तो सन जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो, जब चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, नमाज होती है। चेहरा काबतुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, और दिल रसूलुल्लाह की तरफ हो तो नमाज बचती है, नमाज बचती है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के बीच आओ मत। हम जानते हैं नमाज कैसे होती है, हम जानते हैं कैसे नमाज बचती है। जब हम पढ़ना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं, तो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। इश्क़ नबी के गीत गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। अपने सजदों को बचाते जाओ, बचाते जाओ, बताते जाओ। नमाज पढ़ते जाओगे, बचाते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बचाते जाओगे तो स्टेब्लिश हो जाएगी। और जब स्टेब्लिश हो जाएगी तो वाक़ई मुस्तक़ पर अमल हो जाएगा। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। के प्यारे नूर की आंखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, हम तुम्हारे अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अला रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।